कभी कभी काफिर के दिल से भी गॉड निकल आता है। आपको पता है ना, क्रिश्चियनिटी में एक बहुत फेमस प्रेयर कि ओ गॉड इफ यू आर देयर शो मी योर साइंस। ये बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी। अल्लाह ताला सुनता है जब वो भी कहते हैं ओ गॉड। दिल से कोई क्रिश्चियन भी कहेगा ना, ये कोई हिंदू भी कहेगा ओ गॉड इफ यू आर देयर शो मी योर साइंस, रेस्ट एश्योर्ड अल्लाह ताला उसे रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो ये है अद्दाई इजादान। इजा का मतलब क्या है? व्हेन। इस आयत में व्हेन एवर। अब देखें, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं, आप उससे हर वक्त नहीं मिल सकते। वो ये नहीं कहेगा व्हेन एवर यू विल कम आई विल मीट यू, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा पुत्र टाइम लेकर आओ। ठीक है, अल्लाह ताला ने नहीं कहा टाइम लेकर आओ, अल्लाह ताला ने कहा व्हेन एवर, जब मुझे पुकारोगे मैं आंसर करूंगा। अब आप देखें, ये हमें शायद इतनी बड़ी आयत नहीं लग रही है। सोचें, हिंदू जिसके 33 करोड़ गॉड्स हैं, ठीक है, बारिश का अलग है, क्लाउड्स का अलग है, ईवल का अलग है, ठीक है, बच्चे फर्टिलिटी का अलग है, बच्चे देने वाला, ओके, इसी तरह जो है वो दौलत देने वाली देवी अलग है, राइट। उसको समझ नहीं आएगी कभी उसे किसको पुकारे। सोचे ये एक अल्लाह है और वो कह रहा है मुझे पुकारो, किसी भी चीज के लिए पुकारो, व्हेन एवर, जब पुकारोगे। ये आया क्रिश्चियन को आप सुनाए, नो प्रीस्ट नो पादरी, डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है, गॉड कह रहा है। आप सोचे उनके लिए कितनी बड़ी आया है, कितनी बड़ी आया। आपको शायद इतना नहीं फील हो रहा क्योंकि हम ऑलरेडी अल्लाह को डायरेक्ट पुकारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें अल्लाह की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है और इसमें इंसानियत के लिए मैसेज है कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा गॉड हूँ, आई एम वन, और मैं हर वक्त तुम्हें आंसर करता हूँ, राइट। एक तो ये, दूसरा खूबसूरत, इंशाल्लाह बहुत काम डाउन होंगे। ये आया कुरान की सबसे होपफुल आया, सूरह जुमर वर्स नंबर 53। इमाम अर्राजी, तफसीर अर्राजी, इमाम अर्राजी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो इस आयत में से 10 पॉइंट्स निकालते हैं। मुझे जितने याद है मैं आपको उतने बताता हूँ। कुल या इबादी, कह दीजिए मेरे बंदो। नबी सल्लल्लाहु कहा जा रहे हैं इनको, कहो ए मेरे बंदो। ये वही बात है, ए मेरे बेटों। मैं आपको कहूँ सुनो ए लोगों, या मैं आपको कहूँ सुनो ओ मेरे स्टूडेंट्स, कितना फ़र्क है ए मेरे ए लोगों और ओ माय स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंस। पहली बात, इमाम राजी कहते हैं अल्लाह ताला आपको इबादी कह रहा है। कुल यायुल इंसान भी कह सकता था, सुनो ए इंसानों। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम मेरे हो, पहली बात। दूसरा, अल्लाह ने एक्नॉलेज किया वही बात कि तुम बहुत 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 बेचारगी में आए हो, मुझे पता है। ये आया बाय द वे कब नाजिल हुई थी? जब मुशरिकीन ने इस्लाम कबूल करना था, मुशरिक कबीलों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा हम एक कंडीशन पे इस्लाम कबूल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु ने कहा क्या? हमने रेप्स किए हुए, हमने बच्चियों को दफनाया हुआ है जिंदा, हमने औरतों के साथ बहुत बुरा किया हुआ है, हमने जो है ना वो प्रोस्टिट्यूशन की हुई है, हमने शराबें पी हुई हैं, हमने लाशों को खाया हुआ है, हमने ऑर्फन्स की प्रॉपर्टी खाई हुई है, हमने अपनों को कत्ल किया हुआ है, भाइयों को मारा हुआ है प्रॉपर्टी के चक्कर में, गारंटी दो ये सब माफ़ हो जाएगा। ये आयत नाज़िल है, ठीक है। अब सोचें कि अगर उन्हें अल्लाह माफ़ कर रहा है तो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा? तो बहरहाल पहले 2 पॉइंट्स, इबादी से मुराद है तुम इंतहाई हम्बल्ड आए हो, जलील होकर आए हो मेरे पास। आई नो तुम कितना गिर चुके हो दुनिया के सामने झुक झुक के। दूसरा पॉइंट, तुम मेरे हो। वाई विल आई नॉट फॉरगिव यू, जब तुम हो ही मेरे। अच्छा, आगे, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने असरफू हदे पार कर दी, इसराफ कर दिया है, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे जुल्म करके। इसमें क्या पॉइंट है? इमाम राजी कहते हैं देखें, इंसान से माफ होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? जब आप किसी इंसान के साथ ज्यादती करते हैं या उसका कहना नहीं मानते, आपका तो नुकसान होता है, उसका भी होता है। क्या ख्याल है? होता है ना, वो इंसान है। मैंने किसी के पैसे मार लिए, उसका नुकसान होगा, इमोशनल भी होगा, फाइनेंशियल भी होगा, ठीक है। आपकी मदर है, आपकी मदर को आपने बहुत तंग किया है, मदर कितना प्यार करती है, लेकिन उसको नुकसान हुआ है, मदर को हुआ है, इमोशनली हर्ट हुई है, फिजिकली भी हर्ट हुई होगी, उनकी सेहत गिर गई बेचारी की। बड़े बड़े पेरेंट्स होते हैं, वो भी बच्चों को माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन बड़ा कभी कभी मुश्किल भी होती है।
जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत 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 तंग किया होता है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही है ना, आपने देखा है भाई भाई को नहीं माफ करता, टाइम लगता है कि नहीं तूने मुझे हर्ट किया, मेरा भी तो नुकसान किया। अल्लाह ताला इमाम राजी कहते हैं, गारंटी दे रहा है कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरा तो नुकसान तूने किया ही नहीं, मैं तुझे क्यों नहीं माफ करूं। नुकसान भी किसका किया है? अला अनफुसिम, अपना, अपनी जानों पे जुल्म किया, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर कुछ बिगाड़ा होता तो मेरे लिए मुश्किल होता माफ करना। समझ आ रही है? वाई विल आई नॉट फॉरगिव यू, तूने तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। देखिए, जब आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। जब हम अल्लाह को कहना नहीं मानते, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया, हमने अपना किया। तो इमाम राजी कहते हैं अल्लाह आपको गारंटी दे रहा है कि मैं तुझे श्योरली माफ करूंगा, क्योंकि तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा होता तो थोड़ी सी वो रिवेंज वाली फीलिंग नाउज़ुबिल्लाह जाहिर है, अच्छा आ गया ये, अब आप मेरे पास आए बहुत अरसे बाद मेरा कुछ बिगाड़ के, तो मैं कहूँगा अच्छा अब तो ऐसी की तैसी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ना नचाऊंगा अपनी उंगलियों में, ठीक है ना, तो उसके बाद जाके हो सकता है को माफ़ कर दूँ कि ठीक है जी अब मैंने तुम्हें माफ़ किया। अल्लाह ताला कहते हैं कि नो ग्रजेस, ज़ीरो, नथिंग, यू केम आई फॉरगिव, राइट, ये है गारंटी। उसके बाद ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इमाम राजी कहते हैं ये भी तो हो सकता था ला तकनतु मिन रहमती, क्या ख्याल है? रहमती का क्या मतलब है? माई मर्सी, तो बात एक ही है। रहमतिल्लाह क्यों कहा? ये पता है क्या है? मैं आपको कहूँ सुनो, मेरे मोहम्मद अली से नाउमीद ना हो, और मैं आपको मुझसे नाउमीद ना हो। कितना इम्पैक्ट है जब मैं अपना नाम लूँ, ठीक है। इमाम राजी कहते हैं अल्लाह ने अपना ग्रेटेस्ट नाम डाला, रहमतिल्लाह, अल्लाह की, अल्लाह अल्लाह का ग्रेटेस्ट नाम है, बाकी एट्रीब्यूट्स है, जाती नाम अल्लाह है, पर्सनल नाम, बाकी अल्लाह की सिफात है, एट्रीब्यूट्स है 99 जो है, ठीक है, बाकी भी बहुत। अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मैं अल्लाह तुझे कह रहा हूँ मायूस ना हो, ठीक है, इसमें इम्पैक्ट है। उसके बाद इन अल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमिया, वो कहते हैं इन्नहु यगफिरु ज़ुनूबा जमिया, भी तो एक ही बात थी। इन्नहु का क्या मतलब है? बेशक मैं, यगफिरु ज़ुनूबा जमिया, सारे के सारे गुनाह माफ कर देता हूँ। दोबारा क्या नाम लाए? अपना पर्सनल नाम, इन अल्लाह। मैं आपको कहूँ मैं मोहम्मद अली, इंशाल्लाह एवरीथिंग फॉरगॉटन, मैं सब भूल गया मोहम्मद अली। आप कहेंगे वाह, मतलब कितना इम्पैक्ट है सुभान अल्लाह इनकी इस बात में। तो अल्लाह यही इम्पैक्ट डालने के लिए कह रहा है इन अल्लाह, मैं अल्लाह सब सब। अच्छा, फिर वो कहते हैं यगफिरु ज़ुनूब पे भी बात कर। ज़ुनूब ऑलरेडी क्या मतलब है ज़ुनूब का? कौन बताएगा? गुनाहों की जमा है ना, ज़ुनूब का ऑलरेडी मतलब है सारे गुनाह, सारे गुनाह। डबल एश्योरेंस ऐड कर दी, जमिया। अगर तुझे अभी भी यकीन नहीं है, जमिया, सारे के सारे, कुल कुल कुल, एवरीथिंग, छुपे हुए, ढके हुए, सामने किए हुए, पास्ट में किए हुए, फ्यूचर में किए हुए, सब सब माफ है, राइट। इन्नहु, बेशक मैं, हुवल, और बेशक मैं, अल गफूर अर रहीम। आखिरी बात वो कहते हैं इन्नहु अल गफूर रहीम पे भी बात हो सकती थी। देखिए अरबिक में कितनी गहराई है, इसलिए तफसीर से कुरान पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट। इन्नहु अल गफूर रहीम का मतलब बेशक मैं, अल गफूर और रहीम, अल्लाह ने 2 बार कहा, बेशक मैं और मैं, अल गफूर और रहीम। अल गफूर अल गफरा से निकला है, ठीक है, गफरा का मतलब है पर्दा डालना। अल्लाह ताला कहते हैं बेशक मैं और मैं पर्दा डालूंगा, और क्योंकि मैं रहीम हूँ, मैं तुझे माफ़ भी करूँगा, पर्दा भी डाल दूंगा तेरे गुनाहों पे, जितने मर्जी बड़े गुनाह हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब इस मैसेज के बाद भी कोई कहे पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ़ किया है कि नहीं किया। लोग उम्रे कर आते हैं, हज कर आते हैं, तहज्जुद पे माफ़ियाँ मांग चुके होते हैं, हर जगह माफ़ी मांग चुके होते हैं, फिर भी कहते हैं पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया। अल्लाह उन मुशरिकीन को कह रहा है इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ, माफ़ी मांग ली तो कर दिया, कैसे यकीन आएगा? असल में होता यह है कि वो थोड़ा सा कोई मसला है ना, तो फिर हम कहते हैं ये ना अल्लाह की सज़ा है, या ये मेरे फलाने गुनाह का किया धरा मुझ पे अब आ रहा है, तो ये तो शैतान है। ऑब्वियस सी बात, शैतान तो कभी नहीं चाहेगा कि आप खुश रहें, वो तो कभी नहीं चाहेगा आपको ये फील हो अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि ये अल्लाह के बारे में पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अल्लाह के बारे में पॉजिटिव हो गया तो ये तो अल्लाह की तरफ चला जाएगा। तो शैतान कहता है ना, इसको इतनी जल्दी तो मैं अल्लाह की तरफ नहीं जाने दूंगा, इसको थोड़ा सा नेगेटिव तो मैं करूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव करूँ।
तो अल्लाह ने आपको माफ़ किया है, आपके गुनाह को मल्टीप्लाइड बाय 0 भी किया है, उसको छुपा भी लिया है, उसके ईवल इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे आप पे, रेस्ट एश्योर्ड नहीं आएंगे। किसी से ज्यादती की है आपने पास्ट में, अल्लाह से भी माफ़ी मांग ली, और अगर मिल गया वो बंदा उससे भी मांग ली, अच्छी बात है, माफ़ है, रेस्ट एश्योर्ड माफ़ है इंशाल्लाह। अगर ना मिला फॉर सम रीज़न, और मिल भी नहीं सकता, ठीक है, जैसे पास्ट के कुछ अफेयर्स होते हैं, तो वो किसी के साथ ज्यादती हो गई अफेयर में, राइट, अब उससे माफ़ी मांगने का खदशा है, तो दोबारा ना अफेयर चल जाए तो बेहतर है ना ही मांगे माफ़ी, ठीक है, दोबारा ना ही जाए, बस ये कि उससे अल्लाह से कहें अल्लाह बस आप संभाल लें, ठीक है, तो बस माफ़ है इंशाल्लाह, डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला आपने सच्चे दिल से तौबा कर लिया, अल्लाह ज़रूर माफ़ करे। तो ये अल्लाह है, राइट, तो अल्लाह का लव है ये। आगे हम अल्लाह के बारे में पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आपका रब बहुत ही कंशाइंटियस है, इसको कह सकते हैं हया वाला, अल्लाह बहुत हया वाला है, और अल्लाह इंतहाई जेनरस है। ही वुड बी शाय, अल्लाह को हया आती है जब उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है, तो अल्लाह को हया आती है मैं इसको एम्प्टी हैंड ना लौटाऊं, मैं इसको खाली हाथ ना लौटाऊं, अल्लाह को हया आती है। पता है क्या है, आपसे कोई कुछ मांगने आए, आप हो सकता है उसे वो चीज़ ना दो जो वो मांग रहा है, लेकिन आप में इतनी हया है, इतनी जेनरॉसिटी है, आप उसे कहोगे यार ये तो नहीं है, चल ये ले। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बंदा आया जी कि ये अपने वाइपर का अपना वाइपर डलवा लें, कार्स वाले आते हैं, ठीक है ना, कि आपका वाइपर नहीं सही काम कर रहा, डलवा लें। अब आपको थोड़ी हया आती है कि यार वाइपर तो इससे नहीं डलवाना, आप उसे ऑफर कर देते हैं यार वाइपर नहीं डलवाना, लेकिन चल तो ये बर्गर खिला देता हूँ, साथ ही बर्गर वाला खड़ा हुआ है, बर्गर खिला देता हूँ। आप देखें ये कितनी बड़ी ऑफर है कि मैं खाली हाथ नहीं तुझे लौटा रहा, ठीक है। इसी तरह जब आप अल्लाह से कोई भी दुआ करते हैं, अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हाँ, अगर वो चीज़ बेहतर नहीं है तो अल्लाह नहीं देगा, अल्लाह को बेहतर पता है, आपसे ज़्यादा पता है, ठीक है, लेकिन उसके बदले कुछ ना कुछ और ज़रूर देगा। खाली हाथ तो इम्पॉसिबल है अल्लाह आपको लौटा दे, इम्पॉसिबल खाली हाथ लौटा दे, ठीक है। तो दुआ करना ना छोड़े, राइट। तो ये हदीस बहुत खूबसूरत है। फिर देखें अबू रज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह लाफ्स फॉर द डिस्पेयर ऑफ हिज सर्वेंट एज ही विल सून रिलीव हिम। ये मैं आपको पूरी हदीस भी सुनाता हूँ। आई सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, डज द लॉर्ड लाफ? अल्लाह हंसता है, स्माइल करता है? नबी से फरमाया, यस। अबू रज़ीन कहते हैं, वी विल नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ गुडनेस बाय लॉर्ड हु लाफ्स। सुभान अल्लाह, कि फिर तो हमें कभी भी गुडनेस से डिप्राइव नहीं किया जाएगा ऐसे रब से जो लाफ करता है, जो मुस्कुराता है। कभी आपने इमेजिन किया अल्लाह की लाफ्टर, अल्लाह का मुस्कुराना? हमारी तरह का नहीं है, इंसानों की तरह का, लेकिन अल्लाह इतना अमेजिंग है, इतनी मोहब्बत करता है, मुस्कुराता है अपने बंदों पे, प्यार करता है अपने बंदों से, ठीक है। एक बदू बेडुइन आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहता है यार रसूल अल्लाह, क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब कौन लेगा? नबी ने कहा कि अल्लाह। वो छलांगे मारता हुआ गया लिटरली, कहता फिर तो मैं बख्शा गया, यानी कैजुअल वर्ड्स में कहता फिर तो मैं बख्शा गया, यानी उसका गुमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये था, ठीक है। एक सलफ कहते हैं पायस प्रेडिसेसर, कोई ताबी थे या तबा ताबीन में से थे, उन्होंने कहा अगर मुझे क़यामत वाले दिन चॉइस मिले कि मेरा हिसाब मेरी मदर लेगी या अल्लाह लेगा, आई विल चूज अल्लाह। अल्लाह अकबर। मदर हर गुनाह माफ़ कर देती, हर सिन बेटे को माफ़ ही करती है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मदर नहीं, अल्लाह, अल्लाह से कहूँगा मैं मेरा हिसाब, ठीक है। तो ये गुमान है, अल्लाह कहता है जैसा मेरे से गुमान करोगे वैसा मैं दूंगा, राइट। और शैतान की कोशिश है बुरा गुमान ही कराए आपको, राइट। तो अल्लाह ताला मुस्कुराता भी है, अल्लाह ताला लाफ भी करता है। पूरी हदीस ये है कि एक बंदे को एक चीज़ मिलने वाली होती है, वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है। यानी इस हदीस को मैं एक और हदीस से रिलेट कर रहा हूँ, यहां तक कि वो उस चीज़ को बिल्कुल पाने लगता है, चंद गज के फासले पे वो चीज़ होती है, सक्सेस, लेट्स से सो कॉल्ड सक्सेस। एकदम अल्लाह देखता है उसकी तरफ रहमत की निगाह से, फरिश्तों को कहता है गो एंड स्नैच इट फ्रॉम हिम, जाओ और छीन लो इससे। फरिश्ते हैरान होकर पूछते हैं कि ओ लॉर्ड, यू आर द मोस्ट मर्सीफुल,
आप कह रहे हैं छीन लो। फरिश्ते, आपको पता है, क्वेश्चन भी किया उन्होंने, अल्लाह को कहा था ना कि आप क्यों बनाते हैं इंसान को। कुरान में क्वेश्चन मौजूद है। इसका मतलब फरिश्ते इंटेलिजेंट बींग्स हैं, दे कैन आस्क। पूछते हैं, या रब्बुल आलमीन, यू आर द मोस्ट मर्सीफुल, तो आप कह रहे हैं छीन लो। तो अल्लाह ताला कहते हैं यस, क्योंकि अगर ये चीज़ इसे मिल गई तो इसकी दुनिया भी ख़राब है, आखिरत भी ख़राब है। ठीक है, इसको पता नहीं है। ये पता है क्या है, कुछ यूथ सोचते हैं ना, हमने इतनी दुआएं की, किसी से शादी हो जाए, कोई हमें मिल जाए, और नहीं हुई, वो फिर अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं। क्यों? तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप ये दुआएं करते हैं जन्नत मिल जाए? हाँ करते हैं। क्या आप ये दुआएं करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुं? बिल्कुल करते हैं। क्या आप ये दुआ करते हैं अल्लाह मुझे हिदायत दे, ए अल्लाह ताला मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे? हाँ करते हैं। तो फिर ये दुआएं कबूल हुई हैं। वो इसलिए नहीं कबूल हुई क्योंकि अगर वो कबूल हो जाती तो दुनिया भी जाती, आखिरत भी जाती। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया ये ना रहता। कई लोग हैं उनको बाद में समझ आती है। कई नौजवान आते हैं हमारे पास कि मेरी उनसे शादी नहीं हुई। देखिए, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे करें और ब्रॉडर सोचें। अगर आपकी एक बंदे से शादी हो जाए, आपकी ये तस्कीन तो पूरी हो जाएगी, ईगो तो आपकी बूस्ट हो जाएगी कि जो मैं चाहता था वो मिल गया। ये तो ईगो है, ठीक है। कल को सपोज आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं उस मैरिज में, कल को सपोज 5 ईयर डाउन द लाइन आपकी मैरिज टॉक्सिक हो जाती है, कल को सपोज आपको इन लॉज से बहुत चैलेंजेस आते हैं उस मैरिज में, कल को सपोज आपको कोई अफेयर निकल आता है उस बंदे का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। ये बातें आपको नहीं पता है, ये बातें अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला ने फ्यूचर देखा है, ठीक है। तो अल्लाह आपको कभी कभी दूर करता है एक चीज़ से, यू नेवर नो, राइट। तो अल्लाह ताला फरिश्तों कहता है गो एंड स्नैच इट। तो फरिश्ते हैरान होकर पूछते हैं, अल्लाह आप कह रहे हैं? तो अल्लाह कहता है यस, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये हार्मफुल है इसके लिए। फिर वो रोता है, इंसान शिकायत करता है, और फिर अल्लाह ताला ये अल्फाज कहते हैं कि अल्लाह हंसता है उस पर, मुस्कुराता है, अल्लाह को प्यार आता है उसमें, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो टॉय शॉप पे जाता है, रोता है, ज़मीन पे लेट जाता है, ठीक है ना, और हरकतें करता है अजीबो गरीब। तो कभी कभी बाप को प्यार आता है, यार ये क्या हरकतें कर रहा है, ठीक है, इसको पता नहीं है। अल्लाह ताला को प्यार आता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि ये देखो डिस्पेयर हो रहा है, इसको पता ही नहीं, सून मैं इसको रिलीफ देने वाला हूँ, मैं इसको इससे कुछ बेहतर देने वाला, इसको पता ही नहीं, ठीक है। तो बहरहाल ये हदीस बहुत काबिल गौर है। तो हमने ये पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, विदाउट अल्लाह देयर विल बी नो अल्टीमेट पर्पस, नो अल्टीमेट होप, नो अल्टीमेट वैल्यू एंड नो इटर्नल एंड मीनिंगफुल हैप्पीनेस। ये बात आप याद रखें, ठीक है। और वाई अल्लाह डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड, इब्न कय्यम कहते हैं द वन हु इज ट्रूली इम्प्रिजन्ड इज द वन हुज हार्ट इज इम्प्रिजन्ड फ्रॉम अल्लाह, एंड द कैप्टिवेटेड वन इज द वन हुज डिजायर्स हैव एनस्लेव्ड हिम। बहुत काबिल गौर कोट है कि असल में असल जो कैप्टिवेटेड बंदा है, एनस्लेव्ड बंदा है, वो है जिसकी डिजायर्स उसका गॉड बन गई है, ठीक है। और ट्रूली इम्प्रिजन्ड वो है जिसका दिल इम्प्रिजन हुआ हुआ है अल्लाह की याद से। तो बहुत काबिल गौर है। और ये कोट भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, वेरी ब्यूटीफुल कोट, इस पर भी बहुत गौर कीजिएगा। इब्न कय्यम कहते हैं इन द हार्ट आर डिसऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी रेमेडिड एक्सेप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह। दिल के कुछ ऐसे अमराज हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कभी भी हल नहीं हो सकते जब तक आप अल्लाह को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, यानी जब तक आप अल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं इन इट इज अ डेजोलेट फीलिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इंटीमेसी विद हिम इन सॉलिट्यूड। दिल में एक ऐसी खला है, डेजोलेट कहते हैं खला को, जो कभी भी पूरी नहीं होगी। वो एम्प्टीनेस कभी पूरी नहीं होगी। जिस मर्जी से दिल लगा ले, जितनी मर्जी डोपामीन ले ले, जितने मर्जी गाने सुन ले, जितना मर्जी प्लेजर कर ले, वो खला कभी नहीं पूरी होगी जब तक अकेले में अल्लाह के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक अकेले में अल्लाह से बातें नहीं करेंगे, वो खला नहीं पूरी होने वाली, ठीक है। और आज के इंसान के पास ये टाइम है ही नहीं, है ही नहीं। लास्ट टाइम आप कब अकेले बैठे थे अल्लाह के पास? जस्ट फॉर 5 मिनट्स। अकेले बैठने का मतलब ये नहीं है कि जिक्र करना और एक हाथ से मोबाइल देखना, ये अकेला बैठना नहीं है। अकेले बैठने का ये मतलब नहीं है रब्बाना आतिना फिद दुनिया और पीछे माइंड में कुछ और चल रहा है। दिस इज नॉट सिटिंग इन सॉलिट्यूड। सिटिंग इन सॉलिट्यूड इज
सब कुछ अलहदा, दुनिया अलहदा, सर झुका लेना और अल्लाह के बारे में सोचना और अल्लाह से बात करना। ये कब हुआ था लास्ट टाइम? सोचें इसके ऊपर। लास्ट टाइम कब आपने अल्लाह से अकेले में कहा है कि अल्लाह आपकी करोड़ों नेमतें हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, हार्ट टू हार्ट बात की थी? सोचें। इसके बाद इन इट इज सैडनेस, इस दिल में गम है, बहुत गम है, विच विल नॉट लीव, नहीं छोड़ेगा आपको, एक्सेप्ट बाय हैप्पीनेस ऑफ नोइंग हिम, जब तक उसको नहीं जान लेंगे। नोइंग अल्लाह विल मेक यू हैप्पी। जैसे ये आया आपके सामने आई, अल्लाह की गारंटी आई आपके सामने, आपको खुश होना चाहिए, राइट? जैसे एक सलफ थे, कहते थे जब भी मैं डाउन होता हूँ, पायस प्रेडिसेसर, 3 आयतें मैं जहन में लाता हूँ, 3 आयतें। पहली आया सूरह आले इमरान वर्स 160, वो क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं, कौन है जो अल्लाह अगर तुझे देना चाहे, कौन है उस चीज को रोक दे, और कौन है जो तुझे वो दे दे जो अल्लाह ना देना चाहे। कहते कि इस आयत ने मुझे बहुत काम डाउन किया। दूसरी बात, इसीलिए अल्लाह पे तवक्कल करो, ये आयत। दूसरी आयत सूरह हूद की आयत नंबर 6, चैप्टर 11 वर्स नंबर 6। अल्लाह कहते हैं कोई भी क्रिएचर दुनिया में नहीं, लेकिन उसका रिस्क अल्लाह ने उसके साथ बांधा हुआ, और अल्लाह ताला को उसको रिस्क का ड्वेलिंग भी पता है का। वो कहते हैं मैं काम डाउन हो जाता हूँ। ये आया पढ़ के। तीसरी आया सूरह यूनस की वर्स नंबर 107 है गालिब, कौन है जो तेरी तकलीफ को दूर करे सिवाय अल्लाह के? जब तुझ पे तकलीफ आई हो, कौन है उसे दूर कर सकता है सिवाय अल्लाह के? वो काउंसलिंग कुरान से करवाते थे वो लोग, ठीक है? इसीलिए वो तगड़े थे, इसीलिए देवर वेरी फुल ऑफ ईमान, उनको समझ आता था कुरान। तो ये है सिंपल बात। तो जितना आप अल्लाह को जानेंगे इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पी एंड ट्रूथफुलनेस इन हिज डीलिंग। फिर वो कहते हैं इन इट इज एंग्जाइटी, इसके अंदर एंग्जाइटी है, और वो एंग्जाइटी नहीं खत्म होगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि आप अल्लाह की सेक फॉर हिज सेक गैदर नहीं होंगे, और जब तक आप उसके रोके हुए बातों से नहीं रुकेंगे। देखिए एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह, और भी बहुत वजूहात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी वजह एंग्जाइटी की है कि डीप डाउन आपको पता है आप गलत जा रहे हैं, आप अल्लाह से दूर हैं, आप गुनाह में मुब्तला हैं, और आपको वो एंग्जाइटी की शक्ल में चीज़ आती है, ठीक है? तो वो तब तक नहीं दूर होगी जब तक आप पूरी कोशिश नहीं करेंगे बचने के लिए, राइट? इसी तरह उन्होंने कहा कि इसमें एक फायर ऑफ रिग्रेट है, नदामत की आग है जो कभी भी नहीं बुझेगी जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे उसके कमांड्स पे एक्ट करके। तो इस आग को बुझाना है, नदामत की आग को, तो अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए इंसान को, और उसकी रजा में राजी नहीं हो जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत बात कि इन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसमें एक तड़प है जो कभी नहीं बुझेगी जब तक ओनली अल्लाह इज नॉट द वन हु इज सॉट आफ्टर। जब तक तू अल्लाह के पीछे नहीं जाएगा ये नहीं बुझने वाली, राइट? इंसान हर्ट करेंगे बार बार। देखिए ना कितना कमज़ोर रिलेशन है, सुभान अल्लाह। वेस्ट का कितना खोखला निज़ाम है, आप सोचें, बेचारे अल्लाह नहीं है पास, एक दूसरे पे ओवर रिलायंस है। गर्लफ्रेंड है उस पर ओवर रिलायंस है, उसी से हर चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट इंसान की नीड है। बॉयफ्रेंड से हर चीज़ ले रहे हैं, बॉयफ्रेंड को खुदा बनाया हुआ है, गर्लफ्रेंड को खुदा बनाया हुआ है, एक इंसान को खुदा बनाया हुआ है, और जब वो इंसान दिल तोड़ दे, छोड़ दे, तो सुइसाइड। इतना दिल टूटता है, ये इसके नुकसान हैं, ठीक है? तो इब्न कय्यम कहते हैं अल्लाह से दिल लगाओ, कभी दिल नहीं टूटेगा। बाकी ये नहीं कि इंसानों से ना लगाओ, इंसानों को भी मोहब्बत करो। और आखिरी बात, इसके अंदर एक वॉइड है, इंतहाई खला है जो कभी नहीं बुझेगी, एक्सेप्ट बाय फिलिंग दैट वॉइड विद हिज लव। जब तक उस वॉइड में उसकी मोहब्बत नहीं डाल लोगे, तो ये वॉइड नहीं बुझने वाली। वर अ पर्सन टू बी गिवन द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट, दैट वुड नेवर फिल द वॉइड, कभी भी वो वॉइड नहीं फिल होगी। तो ये खूबसूरत कोट है अल्लाह की मर्सी के ऊपर। यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला के आज बारे में हमने पढ़ा, अल्लाह इज़ सो लविंग, अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला इंतहाई मर्सीफुल है, और अल्लाह ताला से अटैच होकर आप बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो इफ़ यू वांट टू सी योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक सलफ़ ने कहा था, अगर आप अल्लाह के साथ अपना रिलेशन देखना चाहते हैं कैसा है, तो ये देखें अल्लाह ने आपको किन कामों में बिजी किया हुआ है।
ये बड़ी अलार्मिंग बात है। अगर तो आपका ज़्यादातर वक्त गलत कामों में है तो अल्लाह के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है। अगर आपका ज़्यादातर वक्त ठीक कामों में है, इंशाल्लाह आपका अल्लाह के साथ रिलेशन ठीक जा रहा है, क्योंकि ये अल्लाह की ही मर्जी है कि उसने आपको ठीक जगह पे लगाया हो।